एक धागा जो हर साल लाखों बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बस एक रिवाज है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? हम हर साल राखी बांधते हैं, मिठाई खाते हैं, उपहार लेते हैं, पर राखी का असली अर्थ, उससे जुड़ा तंत्र, उसकी ऊर्जा, वो कहानियां जो हमारे इतिहास के अंधेरे कोनों में दबा दी गईं, आज हम उन सब पर से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो धागे के जरिए बहन से भाई तक नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा तक बंधती है। वेदों में इसका नाम था रक्षा सूत्र। एक साधारण धागा नहीं, बल्कि मंत्रों से सिद्ध, ऊर्जा से भरपूर एक तांत्रिक बंधन। जब ब्राह्मण यज्ञ करता था तो यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधता था। उसे मंत्रों से जागृत किया जाता था, उसमें संकल्प भरा जाता था। जब इंद्रदेव असुरों से युद्ध हारने लगे तो उनकी पत्नी शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन स्नान कर पवित्र भाव और मंत्रों से एक धागा तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। और फिर युद्ध का रुख बदल गया। क्या एक धागे से युद्ध जीता जा सकता है? या फिर उस धागे में कोई छुपी शक्ति, कोई रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हुई थी? आज राखी बाजार में बिकने वाली वस्तु है, कार्टून वाली राखी, चमचमाती राखी, डिजिटल गिफ्ट्स। परंतु प्राचीन काल में राखी नहीं थी, रक्षा सूत्र था। और वह सिर्फ भाई के लिए नहीं, राजा के लिए भी था, साधकों के लिए भी था, सैनिकों के लिए भी, क्योंकि वह रक्षा करता था बाहरी शत्रुओं से, नकारात्मक शक्तियों से और आत्मिक हानि से। महाभारत में कृष्ण ने जब उंगली काटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उसका रक्त रोक दिया। वह एक टुकड़ा था, लेकिन उसमें भाव था, करुणा थी, और वही टुकड़ा बन गया राखी। एक ऐसा बंधन जो कृष्ण को बांध गया। और जब द्रौपदी संकट में थी तो उसी बंधन का आड़ चुकाने कृष्ण पधारे। तो क्या राखी सिर्फ रक्षा की प्रतीक है, या वो कर्मों को जोड़ने वाला बंधन है? क्या वह प्रेम है या संकल्प का बंधन? तंत्र कहता है कि शरीर में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं और कलाई वह स्थान है जहां से ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है। जब कोई अभिमंत्रित धागा वहां बांधा जाता है तो वह शरीर को ऊर्जावान बनाता है, नकारात्मकता को रोकता है। कलाई पर बंधा धागा सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी सुरक्षित करता है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भूलकर हुमायूं उसे बहन मान बैठा और उसकी रक्षा के लिए निकल पड़ा। एक धागा जो खून का रिश्ता नहीं था, पर उससे भी गहरा बन गया। राजस्थान में राखी को लूण राखी कहते हैं, नमक वाली राखी। नमक जो तांत्रिक साधनाओं में शुद्धिकरण के लिए प्रयोग होता है। नेपाल में इसे जनई पूर्णिमा कहते हैं, जहां रक्षा सूत्र को देवी पूजा से जोड़ा जाता है। महाराष्ट्र में नारियल बहनें समुद्र में प्रवाहित करती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र भी ऊर्जा का प्रतीक है और वहां भेजा गया नारियल संकल्प, प्रेम और भावनाओं को समर्पित करता है। हर राज्य में राखी का रूप अलग है, पर मूल तत्व एक ही है, रक्षा, ऊर्जा और संबंध। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है तो मस्तिष्क उसे पूरा करने के लिए भीतर से तैयार हो जाता है। जब बहन राखी बांधती है और भाई वादा करता है तो वह वादा केवल जुबान से नहीं, बल्कि अवचेतन मन में भी अंकित हो जाता है। हर बार जब भाई अपनी कलाई देखता है तो उसे अपना संकल्प याद आता है। राखी बन जाती है एक स्मृति चिन्ह जो रक्षा के कर्तव्य को हर पल जगा कर रखता है। राखी हमेशा बाईं कलाई पर क्यों बांधी जाती है? क्योंकि बाईं कलाई हृदय के सबसे पास होती है। हृदय जो प्रेम और सुरक्षा का केंद्र है। उस धागे को वहीं बांधने का अर्थ है उस भावना को हृदय से जोड़ देना। शायद यही वजह है कि ये पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा के बीच बंधी हुई ऊर्जा की डोर है। लेकिन आज क्या राखी में वही शक्ति बची है? क्या हम उस रहस्य को समझते हैं, या हमने इसे एक दिखावा, एक गिफ्ट, एक फोटो ऑप बना दिया है? राखी को उसकी असली शक्ति तब मिलती है जब उसे भाव से बनाया जाए, मंत्रों से सिद्ध किया जाए, प्रेम और श्रद्धा से बांधा जाए। राखी सिर्फ बहन का प्रेम नहीं, बल्कि उसका आत्मिक आशीर्वाद है। वह एक ऊर्जा है जो किसी को टूटने नहीं देती, गिरने नहीं देती। हर साल जब राखी बंधती है
तो एक अनदेखा कवच तैयार होता है जो भले ही दिखाई ना दे पर हमेशा साथ रहता है। तो अगली बार जब कोई बहन आपको राखी बांधे तो सिर्फ मुस्कुराइए मत, उस धागे को देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक रंगीन धागा नहीं, वो है प्राचीन काल से बहती आ रही एक ऊर्जा, एक रहस्य, एक शक्ति जो आपको बांधती है आपके वचन से, आपके कर्म से और आपके प्रेम से। वह धागा रक्षा का नहीं बल्कि आत्मा के बंधन का प्रतीक है।